हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर। मींस इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, इफ एल्स कंडीशन का यूज हम कहाँ पर करेंगे। साथ में मैंने उसके बाद आपको सिखाया कि हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करके किन्हीं भी दो नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो में हम करेंगे कि इफ एल्स कंडीशन का यूज करके मैं ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर कैसे फाइंड आउट करूंगा। यानी कि अगर मैं आपको कोई भी तीन नंबर प्रोवाइड कराऊं तो आप उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आपने अभी तक मेरी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की इफ एल्स कंडीशन पे वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको इफ एल्स कंडीशन समझ में आए और आपको प्रोग्राम समझने में और मजा आए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी तीन नंबर में से अपना एक नंबर कैसे पता करेंगे कि वो हमारा नंबर ग्रेटेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज क्या लिखते हैं, हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, लेकिन जो बच्चा टर्बो सी पे नहीं बना रहा है, देखो बच्चों अब मैं जो ये प्रोग्राम बनवा रहा हूँ ये किसके लिए है, टर्बो के लिए। आप कहाँ पे रन कराओगे इसको, टर्बो पे, याद रखना। क्यों, क्योंकि अभी इससे पहले जो प्रोग्राम हमने बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे, हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर बनाने के लिए, चाहे आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज करो, चाहे आप कैसा यूज करो, आप ऑफलाइन कंपाइलर यूज करो, लेकिन ये किसके लिए है, ये टर्बो के लिए प्रोग्राम बनाया है। कैसे बात करेंगे, सबसे पहले दो हेडर फाइल लिखेंगे कोनियो डॉट एच, उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड मेन, वॉइड मेन प्रोग्राम स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों हमें ऑब्जेक्ट से निकालते हैं क्या कि हमें पता करना है कि हमें ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर। तो जो मैंने टेक्निक सिखाई थी वो टेक्निक क्या थी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट चेक करेंगे। तो इनपुट में क्या करना है, देखो ध्यान से, कितने नंबर एंटर कराऊंगा, थ्री, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता होगा कि आप क्या करने वाले हो और आपके कौन कौन से नंबर है। भाई मैंने प्रोग्राम बनाया और मैंने कहा बताओ मुझे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो पहले नंबर भी तो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे ना हमें। वही ये हमने तीन नंबर दिए हैं, बताओ इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें थ्री नंबर एंटर कराने पड़ेंगे। तो इनपुट क्या है हमारी कि हमें क्या करना पड़ेगा, थ्री नंबर क्या करने पड़ेंगे, सिस्टम को प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन की बात बताई थी मैंने कि हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में क्या करोगे, ग्रेटर का निकालना है कि बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ग्रेटर का निकालना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। और कंडीशन कौन सी लगानी पड़ेगी, इफ और एल्स कंडीशन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इफ और एल्स। उसके बाद थर्ड चीज क्या आती है, आउटपुट, कि हम हमें जब ग्रेटर नंबर मिल जाएगा तो उसको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो पहले इनपुट पे काम करते हैं। तो इनपुट क्या करना है, मुझे थ्री नंबर एंटर करने हैं। अब अगर आपकी चॉइस है, चॉइस ये है कि अगर आप कंप्लीट नंबर एंटर कराना चाहते हो तो आप यूज करोगे इंट, और जो बच्चा पॉइंट के नंबर एंटर कराना चाहता है जैसे 2.5, 3.5, 1.5, 1.2, इस तरीके से अगर कोई बच्चा पॉइंट्स का नंबर एंटर कराना चाहता है तो वो इंट की जगह क्या यूज करेगा, यहाँ पर फ्लोट। ठीक है, सिर्फ इतना सा अंतर आना है। तो इसलिए मैं अभी किस पे बना रहा हूँ, इंट पर बना रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं कंप्लीट नंबर एंटर कराऊंगा, जैसे 6, 5, 10 इस तरीके से। कितने नंबर है, थ्री, तो इसलिए मैंने क्या ले लिए, तीन वेरिएबल्स ले लिए, ए बी सी, सेमी कॉलम। उसके बाद एक मेरी आदत है क्या कि मैं सबसे पहले मैसेज जरूर प्लेस करता हूं। तो मैंने एक मैसेज प्लेस किया, क्या, एंटर थ्री नंबर, एंटर थ्री नंबर, ताकि जब भी मैं कंप्यूटर पर रन कराऊंगा तो ब्लैंक स्क्रीन ना आके कैसी आएगी, मेरे पास एक मैसेज लिखा आएगा एंटर थ्री नंबर। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं पढ़ने के बाद आराम से नंबर एंटर करा सकता हूँ। क्या करते हैं, हम हर चीज का एक मैसेज प्लेस कर देते हैं ताकि जब भी हमें कंप्यूटर को इनपुट देना हो तो हम पढ़ने के बाद इनपुट दे दें। ठीक है, आउटपुट का काम वो अंदर कैलकुलेशन का काम ऑटोमेटिक कर लेगा, लेकिन हमें इनपुट जो जो चीज देनी है उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि किस टाइम पर और कहां पर हमें इनपुट देनी है। तो उसके लिए हमेशा क्या करो, एक मैसेज प्लेस कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन एफ, रीड कराएंगे तीनों नंबर, कैसे हैं हमारे, इंटीजर हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिया, %d। जो बच्चा यहाँ फ्लोट लेगा तो वो डी की जगह क्या लिखेगा, एफ, इतना याद रखेंगे। यहाँ इंट लिया है तो मैंने डी लिखा है, अगर फ्लोट लूंगा तो एफ।
ये मैंने डाटा टाइप में समझाया है, तो जिसको भी डाटा टाइप में डाउट है और जो अभी मेरे चैनल पे पहली बार आया है उसे नहीं पता डाटा टाइप क्या है, तो सी प्रोग्रामिंग सीरीज की में मैंने सब चीजें बता चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाना, उसको चेक करना कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए कितने नंबर है हमारे पास? 3 नंबर है, तो इसलिए पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। हमारे पास तीनों नंबर एंटर हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब रीड करने के लिए यूज करते हैं एन%। कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं मैंने? ए बी सी, तो ए n% बी n%c। हमारे पास नंबर पहुंच गए। अब हम कंडीशन लगाते हैं क्या, कि इफ, पहले मैं चेक कर रहा हूं ए, क्या ए, दो बार ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, क्या ए बी से ग्रेटर देन है, ठीक है। और उसके बाद हमने यूज करा एंड ऑपरेटर, और हाँ ये लिखा कि ए सी से ग्रेटर देन है, और दो बार ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट्स का बच्चों बहुत ध्यान रखना है, इन ब्रैकेट्स का। इन ब्रैकेट का अगर आपने नहीं यूज किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताता हूं क्यों। जैसे मान लेते हैं कि क्या लिखा है 2 × 3 + 6। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं आपसे सोल्व करने के लिए कहूं तो बच्चा अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई पहले 6 और 3 को ऐड करेगा, 6 और 3 9, और 9 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा फिर कितना आएगा 18। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 × 3 + 6 को पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 + 6 कितना आएगा 12, ठीक है। तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। कैसे, वो समझ लो कैसे। मैंने लिखा 2 × 3 + 6, मैंने ब्रैकेट यूज किया है कहां पर, यहाँ मल्टीप्लाई, बोर्ड मास पता है, पढ़ा है आपने, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। तो पहले क्या करेगा ये, जैसे मैंने ब्रैकेट यूज किया तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब मैं किसी को भी दे दूं वो आराम से इसको सोल्व कर देगा। क्यों? पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 6 और फिर 6, आंसर कितना आया 12, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रहती है अगर हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो जब बच्चों आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो जरूरी कोई है कि मशीन है ये भी, इसको भी तो हो सकती है, क्या पता है बोर्ड मास इसके में फीड नहीं हो, इसे नहीं पता हो, है ना। इसे तो आप जो चीज प्रोवाइड कराओगे तभी तो नॉलेज आएगी इसको। तो इसलिए हमेशा क्या यूज करो, ब्रैकेट का यूज करो, एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी पॉइंट में भी जो आंसर गड़बड़ होता है ना, जो वेरी करता है, वो वेरी नहीं होगा। चलिए इतना बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने कंडीशन लगाई, क्या ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, ग्रेटर देन है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट यूज किया। अगर ऐसा हुआ, कंडीशन ट्रू होगी, तो हम क्या यूज कर देंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और हमें क्या निकालना था, ग्रेटर नंबर निकालना था, तो हम यहाँ लिख देंगे ए इज ग्रेटर। आप लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, मान लिखो, ठीक है। चलिए इतना हो गया। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए ये हो गया। ध्यान रखना इसके तुरंत बाद यहाँ पे आया हूँ तो ब्रैकेट के बाद लिखेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या आएगा, एल्स। फिर क्या आएगा, एल्स, एल्स, ELSE, एल्स। अब ए तो हमारा पास हो चुका है कि यानी ए हमारा ग्रेटर नहीं है। अब नहीं है तो फिर अब क्या बचा, बी और सी बचे, ठीक है, बी और सी। तो अभी 2 नंबर मेरे पास बचे हैं। और अगर मैंने देखो एल्स लिखा, अब आप सोचोगे सर आपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर एल्स वाली कंडीशन चलती है। बच्चों एल्स वाली कंडीशन चलती है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी मेरे पास कितने नंबर बचे हैं, 2, एक बी बचा है और एक सी। क्योंकि ए को चेक करा मैंने बी से, ए को चेक करा सी से। अगर ए छोटा होगा इनमें से किसी एक नंबर से भी, तो इसका मतलब ए तो हमारे लिए बेकार हो गया, तो छोड़ देंगे। अब क्या बचा, बी और सी। तो 2 नंबर बचे हैं। अगर एक नंबर बचता तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता क्या, कि बी इज ग्रेटर, खेल खत्म। लेकिन मेरे पास बच्चों नंबर बचे हैं 2। तो जब इस तरीके से कंडीशन आती है कि अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार यूज करनी है चीजें, तो हम यूज करते हैं एल्स इफ, ठीक है। वही चीज हुई है, इफ के बाद क्या यूज करते हैं, एल्स यूज करते हैं। लेकिन मैंने एल्स के साथ फिर से इफ यूज कर लिया एक बार। क्या, कि मैंने ऐसा करा एल्स इफ, और मैंने लगा दिया क्या, कि बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्लेस कर दिया, क्या, कि लिखा हुआ आ जाएगा कि बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, फिर दोबारा से क्या आएगा, एल्स। क्यों, क्योंकि इफ के बाद क्या आता है, एल्स। तो एल्स आएगा, और अब यहाँ पे हम मैसेज प्लेस कर देंगे क्या, प्रिंट एफ, कि सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर।
ये हो गया, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट ch। क्यों, क्योंकि हम बना रहे हैं टर्बो पे। प्रोग्राम हमारा क्लोज, ठीक है, प्रोग्राम क्लोज। समझते हैं कि, ध्यान से समझते हैं कि इसकी आउटपुट कैसा आएगी। देखो, सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा, हेडर फाइल स्टार्ट हो जाएंगी। अब इंट ए बी सी, यानी कि क्या होगा, सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि मुझे इंट डाटा टाइप के क्या बनाने हैं, 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, ए और बी और सी। ठीक है, इसका मतलब हम इनमें हम कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगी। प्रिंट एफ मैसेज आएगा कंप्यूटर पे लिखा हुआ, और आप क्या कराओगे, आप 3 नंबर इसमें एंटर कराओगे। मान लो मैंने ए में कराया है 6, बी में मैंने कराया है 4 और सी में मैंने कराया है 3। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ आएगा कंडीशन चेक करेगा, इफ ए में क्या है बच्चों 6, बी में कितना है 4, ए में कितना है 6, सी में कितना है 3। कंडीशन चेक करेगा वो, क्या क्या ए में है 6, क्या 6 4 से ग्रेटर देन है, हाँ है। ध्यान से देखो, 6 4 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। यहाँ पे आएगा ए में है 6, सी में कितना है 3, क्या 6 3 से ग्रेटर देन है, हाँ ऑब्वियसली है, और ये कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, है ना। मैंने इससे लास्ट पहली वीडियो में आपको जब मैंने इफ और एल्स कंडीशन समझाई है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इफ का यूज कब करते हैं और एल्स का यूज कब करते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इफ और एल्स की वीडियो देखना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इफ क्या करता था, अगर थोड़ा सा याद करो, तो इफ कंडीशन क्या करती है कि इफ तब काम करता है जब कंडीशन कैसी हो, ट्रू हो। कंडीशन कैसी हो, ट्रू हो। इसमें एक चीज नहीं आई है, क्या, ये एंड ऑपरेटर। तो मैंने अपनी वीडियो में सी प्रोग्रामिंग सीरीज में ऑपरेटर भी समझाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें मैंने एंड ऑपरेटर का काम बताया था। क्या कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, कि ये तब काम करता है जब दोनों कंडीशन कैसी हो, ट्रू हो। यानी एंड ऑपरेटर जहां भी यूज करोगे तो उसके लिए दोनों कंडीशन कैसी हो जानी चाहिए, ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो क्या करेगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, हमारा जो लूप बनाया है उसमें एंटर करेगा। तो यहाँ पे देखो, ए बी से बड़ा है, हाँ 6 4 से बड़ा है, हाँ कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। ए सी से बड़ा है, हाँ 6 3 से बड़ा है, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये इस कोड में एंटर कर जाएगा, कोड में एंटर करेगा। कोड में एंटर करने के बाद क्या लिखा है, प्रिंट एफ। यानी प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ये हमारा आंसर है। हमें यही तो निकालना था कि ग्रेटर बताओ ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि आपको 3 नंबर जो दिए गए हैं उनमें से बड़ा नंबर बताओ कौन सा है। तो ध्यान से देखो, 6 4 3 में कौन सा नंबर बड़ा है, 6 है, तो लिखा हुआ आ गया ए इज ग्रेटर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का यूज समझ में आ गया कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन दोनों ट्रू है, इसलिए क्या हुआ, कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये अंदर एंटर किया और ए इज ग्रेटर देन लिखा हुआ आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे सी में कितना लिख दिया, 7। ठीक है, सी में 7 नहीं लिखते, इसे 3 रहने देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना, 7। ठीक है, थोड़ा तो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। तो मैंने इसमें कर दिया चेंज। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चेंज होगा। ठीक, ए में कितना है 6, बी में कितना है 7, ए में है 6, बी में है, सी में है 3। अब क्या होना है, ये आएगा फिर से, अब कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ए में कितना है 6 और बी में कितना है 7, क्या 6 7 से बड़ा है, नहीं है भाई, 6 7 से तो छोटा है, लेस देन है। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, गलत हो गई। यहाँ पे चेक करेगा, क्या ए सी से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, हाँ है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। कंडीशन क्या है, ट्रू है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है, तो एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस लूप में एंटर नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि एक कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉल्स है। एंड ऑपरेटर का काम करने के लिए क्या जरूरी है कि उसके दोनों जो भी कंडीशन लिखी है वो कैसी हो जाए, ट्रू। लेकिन यहाँ पे कैसी हो गई है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। तो इस वजह से क्या होगा, वो इस कोड में एंटर नहीं करेगा, इस कोड में एंटर नहीं करेगा। तो अगर इसमें एंटर नहीं करेगा तो फिर कहां जाएगा, सीधा एल्स पर।
कहाँ पहुंच जाएगा, एल्स पर, क्योंकि जब इफ वाले ने कंडीशन ने काम नहीं किया है तो अब कौन सी काम करेगी, एल्स कंडीशन काम करेगी। ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में समझाया है कि जब इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फिर इफ को छोड़ के कहाँ पहुंचता है, एल्स में पहुंचता है। बात समझ में आ गई, इसको साफ कर देते हैं अब, ठीक है, ताकि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले तो उसको दिक्कत ना आए। हो गया, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इसमें एंटर नहीं करेगा, कहां पहुंच गया, एल्स में। अब देखो मैं जो बहुत बारीक चीज है जो सबके समझ में नहीं आ पाती है तो इसलिए बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ये कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि जब मैं कॉपियां चेक करता हूं तो मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाते हैं, यहाँ भी कंडीशन लगा देते हैं। तो हमें समझना यह है कि कंडीशन लगा क्यों रहे हैं। क्या होता है कि देखो मुझे ये चेक करना था कि 3 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, 6 पहले मैंने चेक करा है किसको, ए को, दोनों जगह क्या लिख दिया, ए, कि मैं पहले ए को चेक कर रहा हूं बी से, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो सीधी सी बात है मैं ए को प्रिंट करा तो खेल खत्म, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यहीं पर ही। लेकिन जब यहां देख रहा हूं कि ए सी से तो बड़ा है, सी से तो बड़ा है, ग्रेटर देन है, लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा है। तो जब छोटा है और हमें चाहिए था कैसा, ग्रेटर नंबर, हमें तो ये चाहिए था जो सबसे बड़ा नंबर हो वो बता दो क्या है। तो जब हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए था तो फिर हम छोटे की बात करेंगे क्यों, अब तो छोटे की बात करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ा नंबर, और यहाँ पे है ए छोटा नंबर, बी से तो छोटा ही है ना, तो क्या है, छोटा नंबर। तो जब ए छोटा है तो फिर ए को भूल जाओ, ए की तो जरूरत ही नहीं रही। अब हम किसको चेक करेंगे, बी और सी को चेक करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब ए को हम बी से चेक करते हैं और ए को सी से चेक करते हैं तो कंडीशन फॉल्स होने पे हमें ये पता चल जाता है कि सिस्टम को कि ए जो है वो इन दोनों में से किसी एक से छोटा है। अगर इन दोनों में किसी एक से छोटा है तो इसका मतलब ए का खेल खत्म। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब इन दोनों को चेक करना है। बात समझ में आ गई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब कंडीशन लगाते हैं किसके लिए, बी और सी के लिए। अब चेक करेंगे कि बी में हमारे पास कितना है, 7, सी में कितना है, 3। क्या 7 3 से ग्रेटर देन है, हाँ ऑब्वियसली है, साफ साफ दिख रहा है कि 7 जो है वो 3 से ग्रेटर देन है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ की कंडीशन कैसी हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो कोड में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके। तो इफ में कंडीशन कैसी हुई है, ट्रू हो गई है, तो ट्रू हो गई है तो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा है इसके अंदर, प्रिंट करना है क्या, बी इज ग्रेटर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो बी इज ग्रेटर, तो आंसर क्या आएगा अब इसके अकॉर्डिंग, बी इज ग्रेटर। क्या लिखा आ जाएगा, बी इज ग्रेटर। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर यहाँ लिख दिया मैंने 8। ठीक है, सी में कितना कर दिया है मैंने, 8। इसको रफ कर देते हैं, फिर से चेक करेंगे। देखो दोबारा से प्रोग्राम चालू कर रहा हूं। क्या, ए में कितना है 6, बी में कितना है 7, 6 और सी में कितना है 8। कोड चेक करेगा ये, क्या ए 6 7 से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, भाई ए में 6 है बी में 7, ए में 6 और बी में 7, क्या 6 7 से ग्रेटर देन है, नहीं है। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। इधर जाएगा, क्या ए में 6 है और सी में कितना है 8, सी में कितना है 8, क्या 6 8 से बड़ा है, नहीं है। ये भी कैसी हो गई, फॉल्स। तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधी सी बात है अब इस कोड में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी बताया ना कि जब कंडीशन इफ में क्या होती है, फॉल्स होती है दोनों, तो कैसा होता है, क्या होता है, कोड में एग्जीक्यूट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इफ कब काम करता है, इफ तभी काम करता है जब कंडीशन कैसी हो, ट्रू। अगर फॉल्स होती है तो वो इसमें एंटर नहीं करता और नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है। तो कंडीशन कैसी है, फॉल्स, इसलिए कहां पहुंचाएगा, एल्स पर। अब यहाँ पे बी में कितना है हमारे पास 7 और सी में है हमारे पास 8। वो चेक करेगा क्या 7 8 से बड़ा है, नहीं है। बी में 7 है, सी में 8 है, 7 8 से ग्रेटर देन नहीं है, क्या है, लेस देन है। तो इसलिए ये भी कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। क्या हो गई, फॉल्स। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर इसमें एंटर नहीं करेगा तो कहां जाएगा, इफ क्या कर देगा, उसे नेक्स्ट लाइन में फेंक देगा, यानी नेक्स्ट लाइन पे छोड़ देगा। कहां पे छोड़ेगा, एल्स पर। कहां आ जाएगा, एल्स। अब यहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन तो चेक होनी नहीं है, क्यों, क्योंकि ए भी खत्म हो गया, भाई ए भी छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, जब तो आगे बढ़ा था।
बी भी बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई तभी तो आगे बढ़ गया। अब जब बी भी बड़ा नहीं है, ए भी बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा हुआ? फिर तो सीधी सी बात है, कौन सा नंबर ग्रेटर है? सी ही बचा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ एल्स में क्या लिख दिया, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया कि सी इज ग्रेटर। तो हमारे पास क्या लिखा आ जाएगा डायरेक्ट, अब सी इज ग्रेटर। ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने के लिए क्या यूज करते हैं? गेट सीएस। गेट सीएस का काम क्या होता है? स्क्रीन को होल्ड करना। अगर आपने गेट सीएस यूज नहीं किया है तो क्या होगा कि जैसे ही आप नंबर एंटर कराओगे तो सॉफ्टवेयर वापस लौट के आ जाएगा, यानी कंपाइलर तुरंत लौट के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट शो नहीं करेगी। तो जब भी टर्बो पे हम काम कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? गेट सीएस, टर्बो सॉफ्टवेयर पे। तो क्या यूज करते हैं? गेट सीएस। गेट सीएस क्या करता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है। और अगर आपने प्रोग्राम में गेट सीएस यूज किया है तो गेट सीएस को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? conio.h की हेडर फाइल की। जब तक आपने गेट सीएस यूज किया है, अगर आपने conio.h नहीं लगाया है तो गेट सीएस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गेट सीएस की जो डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, लाइब्रेरी होती है, वो कहां पर होती है? conio.h में। इस बारे में भी मैंने आपको समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो उसके बारे में जरूर देखना। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम किस पर है? ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, यानी 3 नंबर में से हम ग्रेटर नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आ गई है? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं बच्चों बहुत जल्द क्या करने वाला हूं, अभी तक मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं आपको थियोरेटिकल नॉलेज इसलिए दे रहा था तो कि ताकि हमारा थ्योरी बेस जो है वो मजबूत हो जाए, थोड़ा सा सही हो जाए। अब आप लोगों को इतना पता चल गया होगा अगर आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं कि हम कैसे चीजों को करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्या करने वाला हूं, अब आपको जो प्रैक्टिकल है पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगा बोर्ड पर, फिर उसी कोड को मैं क्या करूंगा सॉफ्टवेयर पे आपको रन करा के दिखाऊंगा, ताकि आपको आउटपुट भी पता चले लाइव कि कैसे आती है और क्या आती है। तो आने वाली वीडियोस में, यानी कि इससे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको जितने भी पीछे के प्रोग्राम है वो सारे ही प्रोग्राम क्या करूंगा आपको रन करा के दिखाऊंगा। किस पर? सॉफ्टवेयर पर। कौन से? टर्बो सॉफ्टवेयर पे भी, यानी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पर भी, और आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे भी। ठीक है। तो ये प्रोग्राम था हमारा ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस सी प्रोग्रामिंग सीरीज पर आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही मेरे चैनल पे दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ सेकंड पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट जो बीटेक, पॉलिटेक्निक या बीएससी या कुछ कोई सी भी कोर्स में है, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ उसमें मैथ टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो आप टॉपिक सर्च करो और आपको क्या होगा, मेरी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे मैं अभी डिटरमिनेट मैंने आपको उसमें पढ़ाया है, तो डिटरमिनेट सबके लिए सेम होता है, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो। ठीक है। तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं हिंदी में, समझा रहा हूँ वहाँ पे हिंदी में। तो आप किसी भी कोर्स से हो बच्चों, क्वेश्चन तो सब सेम ही रहते हैं, कॉन्सेप्ट सब सेम रहता है, सिर्फ क्या होती है, लैंग्वेज चेंज होती है। लैंग्वेज चेंज होती है। तो इसलिए आप, ऐसा नहीं है कि जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, वो मैथ सबके लिए है। ठीक है। तो अगर आप मैथ आपको थोड़ी हार्ड लगती है तो मेरी मैथ की वीडियो भी जरूर देखना। ठीक है। मिलते हैं सी प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो में, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे 3 नंबर में से। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।